हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक आकर्षक असाइनमेंट बनाया जाए। तो असाइनमेंट बनाने के लिए ज़्यादा कुछ कोई खास बड़ी भारी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है और हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो इसमें थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता होता है, जैसे कि पहला हमारा है कवर पेज। अब कवर पेज की हमारी डिजाइनिंग जो रहेगी वही बताएगी कि आगे क्या करना है। तो कवर पेज बनाने के लिए जो कवर पेज होता है वो साफ होना चाहिए, साफ के साथ सुसंगत होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, टाइटल जो लिखना है वो बोल्ड और सुंदर है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होती है उसे कवर पेज पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि नाम हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर है, विषय है और डेट है। इसमें सबमिशन डेट हो या क्रिएटिंग डेट हो, जो भी है। बॉर्डर को और अच्छे से डेकोरेशन करेंगे। अब नहीं तो पेज बॉर्डर में कुछ इस टाइप का लगा सकते हैं। ये पेज बॉर्डर हो गया। इसके अलावे हम लोग चाहें तो पेज बॉर्डर में ये अंदर में लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत ही सिंपल है। आप इससे और क्रिएटिव, भले इसको चाहे तो पूरे में लगा सकते हैं। यदि बात हम लोग लिखने का करते हैं तो सुसंगत तरीके से लिखना होता है। जितनी हमारी राइटिंग अच्छी दिख पाएगी उतना ही हमारा मार्क्स अच्छा मिल सकता है। जैसे कि नीला पेन से लिखना होगा या काले पेन से होर्डिंग बनाएंगे। मार्जिन अच्छा से रखेंगे ताकि सभी टेक्स्ट अच्छे से दिख पाए। समय पर बुलेट्स जिसमें नंबर का बनाए, जैसे हम लोग बनाते हैं ना स्टार वाला 1 2 3, ये नंबर बुलेट्स हो गए। और सिंबल बुलेट्स उसका भी उपयोग करेंगे। सभी जो नया टॉपिक जितना बनाएंगे सभी को एक हेडिंग, ढंग का हेडिंग बनाएंगे, वो शुरुआत करेंगे। डायग्राम के साथ साथ समझाने का कोशिश करेंगे और जितना भी लिखावट होगा डायग्राम के साथ सभी को लेवल कर पाएंगे। जब यदि इतना लेवल कर पाते हैं तो कभी कभी हमें डायग्राम के साथ साथ चार्ट्स भी दिखाना पड़ता है। यदि डायग्राम कुछ इस टाइप का बना सकते हैं, ये तो यहाँ पे सोलर डायग्राम है, आपके टॉपिक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। चार्ट्स बनाइए, इस टाइप का चार्ट्स लगा दीजिए। डायग्राम जब बनाएंगे उस समय ध्यान यह रखना होता है कि हमेशा पेंसिल का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि पेंसिल का उपयोग करते हैं डायग्राम बनाते समय तो वो हमारा इफेक्टिव लगता है। और डायग्राम बनाने के लिए सुंदर सुंदर कलर्स का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि हमारा रंगीन चित्र बने और मार्क्स भी रंगीन रहे, बोले तो थोड़ा सा ढंग का मार्क्स मिले। और हर डायग्राम को सही तरीके से लेबल करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि डायग्राम तो बना दिया मैंने और किस डायग्राम का कहाँ पे ज़रूरत है उसके हिसाब से बनाना इफेक्टिव रहता है। और यदि बात करते हैं तो एक पॉइंट और आता है, आपकी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सभी का जेरॉक्स कॉपी है। अद्विता बोले तो यूनिकनेस होना चाहिए, कि यूनिक होना चाहिए। अब कुछ कोट्स लिख सकते हैं, कोई विचार है वो भी जोड़ सकते हैं जिस भी टॉपिक से संबंधित है। कुछ कलर्ड स्टिक नोट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। स्टिक नोट्स आता है ना कलर्ड वाला, उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ इमेज है यदि प्रिंटेड वो भी ऐड कर सकते हैं, या हाथ से बनाए हैं चार्ट्स तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बस इतनी सी छोटी सी बात है। अब हमारा क्या हो गया, फाइनल टच की तरफ हमारा असाइनमेंट बन के तैयार है। तो उससे पहले एक बात यह भी ध्यान रखना है कि मैंने जो लिखा है उसका क्या व्याकरण तो सही है या वर्तनी में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, तो इसका भी चेक करना होगा। पेज की नंबरिंग मैंने करी है या नहीं करी है उसे भी देखना होगा। स्टेपलिंग मैंने सही से किया है नहीं किया है उस पर भी ध्यान रखना होता है। अच्छा, इसमें इतना काम जब कर लेते हैं तो यह भी ध्यान रखना होता है हमारा जो असाइनमेंट है ना वो साफ होना चाहिए। नहीं कि लिखते लिखने इतना तो कचौड़ी बना दी है तो पेज झुर्री वाला बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं। पेज को बिना झुर्री वाला रखना है ताकि हमारा असाइनमेंट पूरा परफेक्ट हो पाए। यदि इतना कर लेते हैं तो हमारा असाइनमेंट अब जमा करने के लिए तैयार हो गया। अब इस तरीके से असाइनमेंट क्या हो गया, पूरा फुल एंड फाइनल है। अब जो भी टॉपिक लिखे हों हम लोग उसमें परफेक्ट होना चाहिए। अब इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।